जनकपुरमा रामाए दुला बनेर जौँ जौँ सके परसेनालाई फुल लिएर अयोध्यामा राम आए जनकपुरमा सीता वाल्मीकिले लेख्नु भयो रामायण र गीता विष्णुजीले अवतार लिए राम बनेर जौँ जौँ सखी परसेनालाई फुल लिएर अयोध्या जनकपुरमा राम आए जहाँ राम आए दुला बनेर जौँ जौँ सखी परसेनालाई फुल लिएर फुलले पर्सिएर रामले धनुष धरे जनकपुरको शिव धनुष टुक्रा टुक्रा पारे विष्णुजीले अवतार लिए राम बनेर जौँ जौँ सके परसेनालाई फुल लिएर जौँ जौँ सके परसेनालाई फुल लिएर रामजीको लीला देखि सीता छक्क परिन् फुलको माला लिकन स्वयंवर गरिन् लक्ष्मीजीले अवतार लिइन् सीता बनेर जौँ जौँ सके परसेनालाई फुल लिएर सीताजीले अवतार लिए लक्ष्मीजीले अवतार लिइन् सीता बनेर जौँ जौँ सके परसेनालाई फुल लिएर ओ जनकपुरमा राम आए दुला बनेर जौँ जौँ सके परसेनालाई फुल लिएर जहाँ प्रेम छ त्यहीँ शान्ति छ जहाँ शान्ति छ वहीँ नै आनन्द छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। र अब आज श्री ब्रह्मा पुराणको अन्तिम अध्याय श्री ब्रह्मा पुराण की महिमा तथा ग्रन्थका उपसंहार भनेर 106 अध्याय र 10,000 श्लोकमा श्री ब्रह्मा पुराण यहाँ पुरा भयो। न आज पुरा हुन्छ न। अब यहाँ भन्नुहुन्छ लोमहर्षणजी ऋषि भनेको जुन सुतजी हुनुहुन्छ है, सुतजीको नाम लोमहर्षणजी पनि बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ हे द्विजवरो भनेर अरू ऋषिमुनि अरू शिष्यहरूलाई भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार पूर्व काल में महर्षि व्यास ने सारभूत निर्दोष वचन द्वारा मधुर वाणी में मुनियों को ये पुराण सुनाया था। इन्हें इसमें अनेकों शास्त्रों का शुद्धि एवं निर्मल सिद्धांतों को समावेश है। ये सहज शुद्ध और अच्छे शब्दों के प्रयोग से सुशोभित होते हैं भनेर यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ। इसमें यथास्थान पूर्व पक्ष और सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसी पुराण को न्याय अनुकूल रीति से सुनाकर परम बुद्धिमान व्यास जी ने मौन हो गए थे। उसी श्रेष्ठ मुनि और संपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाला तथा वेदों के तुल्य माननीय इसी आदि ब्रह्मा पुराण को सुनकर बहुत प्रसन्न और विस्मत हुए। उन्होंने मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन भनेको जो व्यास जी भगवान को नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हो, व्यास जी बारंबार प्रशंसा की। अब ऋषि मुनिवर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने हमें वेदों के तुल्य प्रमाणिक तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला सर्व पापहारी श्रेष्ठ पुराण सुनाया है। ये कितने हर्ष की बात है। हमने ये भी इसी विचित्र पदों वाले पुराण को अक्षर सुना है। प्रभु, तीनों लोका में इसे कोई वस्तु नहीं है जो आपको हो बंदित ना हो। हे महाभागा, आप देवताओं के बृहस्पति की भांति सर्वज्ञ महाप्रज्ञा, ये ब्रह्मनिष्ठा है महामते। हम आपको नमस्कार करते हैं अथवा प्रणाम करते हैं। आपको महाभारत में संपूर्ण वेदों का अर्थ प्रकट किए हैं। हे महामुनि, अपने संपूर्ण गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है। जिन्होंने 6 अंगों सहित चारों वेदों तथा संपूर्ण व्याकरण को पढ़कर महाभारत शास्त्र की रचना की, उन्हीं ज्ञानात्मा भगवान वेद व्यास को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रफुल्ल कमल दल को समान बड़े बड़े नेत्र तथा विशाल बुद्धि वाले व्यास जी, व्यास जी आपको प्रणाम है। आपका जगत आपको अपने जगत को प्रकाश देने वाले के लिए महाभारत रूपी तेल से भरे हुए ज्ञान रूपी दीपक को जलाए। ये कहकर उन्हीं महर्षियों ने व्यास जी को पूजन किया। फिर व्यास जी ने भी उन्हें सबका सम्मान किया। तत्पश्चात वो कृतार्थ होकर जैसे आए थे उसी प्रकार अपने आश्रम में लौट गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे मुनिवरों, आपने
अपने हमसे जिस प्रकार प्रश्न किया था उसे अनुसार हमने भी सब पापों का नाश करने वाला परम पुण्यमय इसी सनातन पुरुष का वर्णन किया। व्यास जी की कृपा से मैंने ये सब कुछ आप लोगों के सुनाया। गृहस्थ, सन्यासी और ब्रह्मचारी सबको इसी गुण का श्रवण करना चाहिए। ये मनुष्यों को धन और सुख देने वाला, परम पवित्र एवं पापों को दूर करने वाला, वही परम कल्याण अभिलाषा रखने वाले ब्राह्मण, ब्रह्मा परायण, ब्रह्मा आदि को स्वयं और प्रयत्न पूर्वक ये पुराण सुनाना चाहिए। इसको सुनने ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय संग्राम में विजय, वैश्यो अक्षय धन और शूद्र सुख पाते ही। पुरुष पवित्र होकर जिस काम्य का वस्तु का चिंतन करते हुए इसी पुराण को श्रवण करते उसके निश्चय ही प्राप्त कर लेते हैं। इसी ब्रह्मा पुराण का भगवान विष्णु से संबंध रखने वाला इसी से सब पापों को नाश हो जाते हैं। ये सब शास्त्रों में विशिष्ट और समस्त पुरुषार्थ का साधक है। बने यहाँ बताऊँ भाई, ये जो मैंने आप लोगों को वेद तुल्य पुराण का श्रवण कराया और इसके सुनने से सब प्रकार के दोषों से प्राप्ति होने वाली पाप राशि का नाश होते ही। प्रातः मनुष्य प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा अबुर्द दारणिया, अब्बू और उपवास करने से जो फल होते हैं इसका श्रवण मात्र से मिल जाते हैं। एक वर्ष तक अग्नि में हवन करने से पुरुष को जो महापुण्य फल प्राप्त होते हैं वो इसे एक बार सुनने से ही मिल जाते हैं। ज्येष्ठ मासमा माने को ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यमुना में स्नान करके मथुरापुरी में श्रीहरि को दर्शन से मनुष्य जिस फल का भागी होते हैं वो एकाग्र चित्त होकर इस ब्रह्मा पुराण को कथा सुने भने कहने से प्राप्त हो जाते हैं। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करता है वो भी उसी फल को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक इसी वेद संबित पुराण पाठ या श्रवण करते वो भगवान विष्णु के धामों में जाते हैं। और जो ब्राह्मण मन और इंद्रियों को स्वयं रखकर पर्व के दिन तथा एकादशी और द्वादशी तिथि को ब्रह्म पुराण वाचकर दूसरे को सुनाता है वही वैकुंठ धाम को जाते हैं। इस पुराण मनुष्य को यश, आयु, सुख, कृति, बल, पुष्टि तथा धन देने वाला, अशुभ सपनों को नाश करने वाला, जो प्रतिदिन तीनों संध्या के समय एकाग्र चित्त होकर श्रद्धापूर्वक श्रेष्ठ उपाख्यान का पाठ करता है और वो संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। इसको पढ़ने से और सुनने से रोगातुर मनुष्य रोग से बंधनों में पड़े हुए पुरुष, बंधन से भय डरा हुआ मानव भय से तथा आपतग्रस्त पुरुष आपत्ति से छूट जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके पाठ और श्रवण पुनर्जन्म के स्मरण शक्ति, विद्या, पुत्र, धारणवती बुद्धि, पशु, धैर्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। जिस कामनाओं का मन में लेकर मनुष्य स्वयं चित्त इसी पुराण को पाठ करते हैं और उन सब की उसे प्राप्ति हो जाती है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं। जो मनुष्य एकमात्र भगवान भक्ति में चित्त लगाकर पवित्र वो अभिष्ट वर देने वाला लोक गुरु भगवान विष्णु को प्रणाम करते, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला इसी पुराण का निरंतर श्रवण करते उसे सारे पाप छूट जाते। ये इस लोक और उन्मत्त सुख भोगकर स्वर्ग में दिव्य सुख का अनुभव करते। तत्पश्चात प्राकृतिक गुणों से मुक्ति है भगवान विष्णु के निर्मल पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए एकमात्र मुक्ति मार्ग इच्छा रखने वाला स्वधर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मन और इंद्रियों को बस में रखने वाला कल्याणकामी उन्मत्त क्षत्रियों को विशुद्ध कुल में उत्पन्न वैश्यों को धर्मनिष्ठा शूद्र को भी प्रतिदिन इस पुराण को श्रवण करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये बुद्धि बहुत ही उत्तम अनेकों फलों से युक्त धर्म, अर्थ एवं मोक्ष प्रदान करने वाला आप सब लोग श्रेष्ठ पुरुष, अतः आपकी बुद्धि निरंतर धर्म में लगी रहती। एकमात्र धर्म ही परलोक में गए हुए प्राणों के लिए बंधु
बंदूक की भांति सहायक है। धन और स्त्री आदि भोगों को चतुर मनुष्य भी क्यों ना हो सेवन करे, उन पर भी तो कभी भरोसा किया जा सकता है और वो सदा स्थिर हो रहते हैं। मनुष्य धर्म से ही राज्य प्राप्त करता है, धर्म से ही वो स्वर्ग में जाते हैं तथा धर्म से ही मानव आयु कृति तपस्या एवं धर्म का उपार्जन करते हैं और धर्म से ही उसके मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी लोक में तथा परलोक में धर्म और मनुष्य के लिए माता पिता और संख्या, इसी लोक में भी धर्म ही रक्षक हो और मोक्ष की प्राप्ति करने वाला धर्म के सिवा कुछ भी नहीं आता। ये श्रेष्ठ पुराण परम गोपनीय तथा वेदों के तुल्य प्रमाणित है। खोटी बुद्धि वाले और विशेषतः नास्तिक पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। ये श्रेष्ठ पुराण पापों को नाश तथा धर्म को वृद्धि करने वाला, साथ ही इसे अत्यंत गोपनीय माना गया है। हे मुनि हो, मैंने आप लोगों को सामने इसका कथन किया और आपने भी इसे भली भांति सुना लिया। अब आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ भनेर यहाँ व्यासजी यति भनेर जान्नुभयो। ओम श्री ब्रह्मा पुराणम सम्पूर्णम। ओम तत्सत ब्रह्मा अर्पणमस्तु। नमो भगवते वासुदेवाय। र आज ब्रह्मा पुराण पुरा भयो। अब ब्रह्मा पुराणमा जम्मा 106 अध्याय भने 10,000 श्लोक बनेर परिपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवं नाम संकृतं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख संनस्त नमामि हरिं परं, नमामि नामं संकृतं कीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुख सम्मनस्त नमामि हरे परम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान, आज ब्रह्मा पुराण पूरा भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब भोलिदेखि फेरि मत्स्य पुराण, भोलिको नम्बरमा मत्स्य पुराण आइपुगेको छन् है। मत्स्य पुराण अध्ययन हुन्छ न। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।